नमस्कार सभी को, कैसे अब सब लोग। एसएससी जीडी भर्ती 2026 दोस्तों, आपका इस भर्ती के अंदर बड़ा बदलाव हो चुका है। सबसे फास्ट अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। क्या क्या अब बदलाव किए हैं फिजिकल और मेडिकल को लेकर, पूरा आपको अपडेट में बताने वाला हूं। आप बाहर हो सकते हैं या फिर आप अंदर रह सकते हैं, भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं। सिर्फ एक गलती के कारण वो गलती आपको नहीं करनी है। पूरा आपको जो है प्रोसेस अच्छे तरीके से बता दूंगा। आपका 25 नंबर तक आपके पेज है, एक एक पेज को अच्छे तरीके से हम रीड आउट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी अपडेट आपको आगे की जो भी जनरल अपडेट है, सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अभी आपका आंसर की भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, मेडिकल भी होगा, फिजिकल भी होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा, फाइनल आंसर की भी आएगी। सब कुछ एक एक चीज को हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर दिया एसएससी ने, जेडी भर्ती में फिजिकल मेडिकल में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब होंगे ऐसे मेडिकल एंड फिजिकल। देखिए भाई क्या कुछ लिखा गया है, आराम से वीडियो को आप स्पीड में करके देख सकते हो। मेडिकल और फिजिकल नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। शारीरिक माप तोल पीएसटी, ठीक है, और मेडिकल यानी कि डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। नए दिशा निर्देश जानिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपका ये एक अपडेट मिली है, जिसके अंदर क्या कुछ बताया गया। इसके साथ ही एसएससी ने क्या कहा है उसकी बात करेंगे। आधिकारिक समाचार क्या बदलाव है आपके। देखिए उन्होंने बोला है कि फिजिकल में आपको ढील यानी कि छूट। शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी में अभ्यर्थियों की छंटनी प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी, यानी कि और भी आसान हो जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद मेडिकल में सख्ती। मेडिकल आपका थोड़ा और हार्ड कर दिया गया है। इसके अंदर ये बताया गया मेडिकल डीएमई के दौरान वजन और अन्य मानकों की गहनता से जांच होगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है। उसके बाद बीएमआई, ये बॉडी मास इंडक्शन होता है, का उपयोग फिटनेस का आंकलन अब बॉडी मास इंडक्शन के आधार पर किया जाएगा। ये कैसे है, बीएमआई चार्ट भी आप देख सकते हो, जो कि आपको कहां से मिलेगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। नियमों का नया संतुलन क्या, पीएसटी बनाम डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका फिजिकल। देखिए स्टार्टिंग क्या है आपके शारीरिक परीक्षण, फिजिकल पीएसटी नहीं होंगे, प्रक्रिया तेज और सरल। यानी कि इन्होंने बोला है कि फिजिकल आपके नहीं होंगे, अब प्रक्रिया को तेज और सरल किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति होगी आपकी, वो यहाँ पर क्या गया मेडिकल परीक्षण डीएमई, मेडिकल के अंदर उपस्थिति आपके जो ऑफिसर रहेंगे उपस्थित रहेंगे, गहनता से आपकी जांच की जाएगी। केवल बुनियादी डेटा दर्ज, लंबाई, सीना, वजन आपका चेक किया जाएगा। मामूली अंतर 1-2 किलो वजन चल जाएगा, आपके इसके अंदर बताया गया है। यहाँ पे वजन में छूट दी गई है, मापतोल की सख्ती है। मापतोल के अंदर पीएसटी में दर्ज की गई लंबाई के आधार पर आपको करवाया जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगी, क्या नहीं चलेगी, आपकी बीएमआई आधारित सटीक जांच होगी। आपको बीएमआई के ऊपर आपको छूट नहीं दी जाएगी। अब देखिए भी क्या लिखा गया है। चरण 1, फिजिकल के दौरान क्या होगा, कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं होगा। इस बार फिजिकल के दौरान कोई मेडिकल अधिकारी मौजूद नहीं रहेगा, ये इनका कहना है। केवल डेटा आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। बोर्ड आधिकारिक तौर पर सिर्फ अपनी लंबाई, सीना यानी कि चेस्ट, आपका वेट दर्ज करेगा। सिर्फ ये चीजें आपकी दर्ज की जाएगी। उसके बाद में कम सख्ती क्या है, कम सख्त वाली चीजें क्या कही इन्होंने। इस चरण में मामूली, इस चरण के अंदर मामूली वजन ऊपर नीचे होने पर वो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। पहले क्या था, बच्चों को फेल कर देते थे। प्रक्रिया अब केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की रह जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या लिखा गया है आपका, इसको देखिए। चरण सेकंड कहता है मेडिकल यानी कि डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में होगी असली परीक्षा। मेडिकल में आपका असली बताएगा उन्होंने कि पीएसटी की लंबाई क्या है। फिजिकल में दर्ज की गई लंबाई को ही मेडिकल में वजन का अंतिम आधार माना जाएगा। यानी कि जो आपकी हाइट है उसके अनुसार ही आपका जो वजन है उसको आपका आधार माना जाएगा। आपकी हाइट होगी, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, इनका कहना है। सख्त आपकी जांच की जाएगी। मेडिकल ऑफिसर आपकी हाइट के अनुसार आपको आपके सटीक वजन की जांच करेंगे। कोई छूट नहीं, पहले की तरह 1-2 किलो की छूट अब मेडिकल में नहीं चलेगी, ये इनका कहना है कि पहले की तरह ये छूट अब नहीं चलेगी। स्टिक रेशियो, आपकी वर्तमान हाइट और वजन का अनुपात तय मानकों के एकदम अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा समझिए, आपकी वर्तमान हाइट और वजन, ये 2 पॉइंट आपने देखे कि हर जगह दोनों साथ में क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो आपका इन्होंने बोला ना बीएमआई, ठीक है, तो ये चार्ट आपका इस तरीके से होता है कि जो आपकी हाइट है, आपकी जो आपका कद है, आपकी हाइट है, इसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भाई क्या कुछ लिखा गया है, यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से।
देखिए फिटनेस का नया पैमाना क्या कहता है, बीएमआई, जो बॉडी मास इंडक्शन, ठीक है, इंडेक्शन कह सकते हो, इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स यानी कि आपका जो चार्ट है, बॉडी मास चार्ट कह सकते हो। उम्मीदवार की फिटनेस का अंतिम फैसला अब बीएमआई से होगा। बीएमआई कितना होना चाहिए, देखिए बीएमआई आपका होना चाहिए 18 से 25, ये आपका 18 से 25 ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है 18 और 25 आपका सामान्य है, इसके बीच बीच में आपका है तो नॉर्मल आप फिट है। अगर 18 से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, अंडर वेट है। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है तो ओवर वेट है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये दोनों के कारण आप बाहर हो सकते हैं। बीएमआई की जांच अच्छे तरीके से की जाएगी। बीएमआई आपका ये वेट से संबंधित है। उम्र और लिंग, उम्र आपकी एज, आप पुरुष हैं या मेल हैं के आधार पर सटीक वजन की सीमा अलग अलग होती है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी एज कितनी है ये भी मायने रखती है, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, आपकी हाइट कितनी है ये भी मायने रखती है। दो चीजों के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, इस दो चीजों के ऊपर ही आपका वेट है, पूरा वजन है इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर समझिए, इसे एक उदाहरण से कैसे समझना है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसकी उम्र 18 से 25 वर्ष है और इसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, जो कि एसएससी जीडी के अंदर आपकी इतनी हाइट मांगी जाती है। एसएससी जीडी के अंदर 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। टारगेट बॉक्स इसको दिया जाएगा कि सटीक वजन इस भाई का होना चाहिए 60 से 70 किलो के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि इन्होंने बोल दिया भी 73 केजी वजन होना चाहिए, ये नहीं है। ये आपको बीच का देंगे कि आपका 75 से 85 किलो होना चाहिए, इतना ज्यादा हो गया है, 65 से 75 किलो होना चाहिए, इस तरीके से आपको बता देंगे। तो ये आपको बताएंगे उसके बीच में आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बच्चे को 18 से 25 साल उम्र है, 170 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसका वजन 60 से 70 किलो के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये बताएगा, ये बीएमआई यानी कि चार्ट वाला है, ठीक है। यदि वजन 60 केजी से कम है तो बीएमआई आपका कम है, अगर 60 केजी से ऊपर है तो आपका बीएमआई ज्यादा है, यानी कि ओवरवेट है, ये आपका जो है इन वेट किसके क्या बताया इसके अंदर, अंडरवेट है, अंडरवेट और ओवरवेट, ठीक है, ये बताया गया है। अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा, आपको अनफिट माना जा सकता है अगर ये सिस्टम होता है तो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, फेल तो करेंगे भी, ऐसा कुछ नहीं होता, इसके मतलब नहीं फेल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है, मान लीजिए आप इसको पढ़िए एक बार, फिजिकल पर ध्यान दें। नियमित दौड़ और व्यायाम से शरीर का वजन सतत संतुलित रहता है। आप फिजिकल जो तैयारी करिए, आप रनिंग कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, आपकी बॉडी खुद ब खुद वो वेट अपने आप मेंटेन कर लेगी, आपकी हाइट अपने आप मेंटेन कर लेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चार्ट चेक करें, अपनी लंबाई और उम्र के अनुसार सटीक वजन जानने के लिए आधिकारिक बीएमआई चार्ट जरूर देखें। आप गूगल पर लिखना कि बीएमआई चार्ट, बेस एज एंड हाइट, ठीक है, बीएमआई चार्ट बेस एज एंड हाइट, ये सर्च करना, आपके सामने चार्ट आ जाएगा। मेहनत पर भरोसा नहीं, यदि आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो हाइट और वेट का रेशियो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपकी अपने आप मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बदलाव किया, आगे भी कोई बदलाव होता है, कोई चेंज मेजर कोई चेंज होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।